पिछले एपिसोड में हमने देखा था किंजरो को एक नई दोस्त मिल चुकी है और इसी वजह से सुबोरू उससे नाराज है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं स्कूल फेयर शुरू हो गया है। सुबोरू लड़की की ड्रेस पहने सभी को सर्व कर रही है जिससे सभी लड़कियां खुश है। उसी वक्त सुबोरू का ध्यान किंजरो की तरफ जाता है जो उस रूम से बाहर जा रहा है। सुबोरू उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर देती है। अगले सीन में उसामी की क्लास दिखाते हैं। वह ड्रेस चेंज कर रही होती है, बिकनी पहन रही होती है, पर उसामी अपने स्कूल की ड्रेस फिर से पहन रही होती है। उसके साथ वाली लड़कियां उसके बारे में बातें भी कर रही है। अगले सीन में उसामी किंजरो के साथ है। वो किंजरो से कहती है ये एक डेट है तो इसका इंचार्ज मैं तुम्हें बनाती हूँ। जिस पर किंजरो कहता है मैं ही क्यों, जिस पर वो कहती है ये यूजुअल है और इससे तुम कंफर्टेबल भी फील करोगे। किंजरो कहता है तुम्हारा क्या, जिस पर वो कुछ नहीं कहती। किंजरो कहता है तुम्हें लीड करो, मुझे नहीं जमेगा। उसामी मान जाती है। वो उसे एक जगह बैठाकर उसके सामने एक लॉलीपॉप जैसी चीज लेकर आती है और उसे खाते हुए कहती है लड़की या लड़कों को ट्रीट दे सकती है। किंजरो उससे खाते हुए देख रहा होता है। तभी उनके सामने से एक लड़की गुजर कर जाती है जो कि अपने मम्मी पापा को बुला रही होती है। वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहती है मम्मी पापा चलो मैं आपको आज मैंने क्या बनाया है वो दिखाऊंगी। जिसे देखकर उसामी नाराज होकर किंजरो से बड़े ही नरम आवाज में कहती है हे चिकन, ये डेट अब खत्म हो गई है और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊं जो तुम्हें पसंद आएगा। किंजरो कहता है अब इन सब में ये सब कैसे आया, जिस पर उसामी चिढ़कर कहती है हम डेट कर रहे हैं है ना, तो हमें एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो ट्रीट देनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो अपने पास वाला लॉलीपॉप उसकी तरफ बढ़ाती है। किंजरो उसे देखकर कहता है ये क्या है, इसमें क्या ऑक्टोपस डाला है, जिस पर फिर से उसामी चिढ़कर कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि हमें एक कपल की तरह बर्ताव करना चाहिए। और ऐसा कहकर वो उसे बड़े प्यार के साथ और शर्मा के कहती है तो जल्दी खाओ, ये सब मेरे लिए कितना एम्बेरेसिंग है तुम्हें तो पता ही है। पर लॉलीपॉप की जगह पर एक और डिश कोई लेकर आया होता है जिसे किंजरो बिना देखे ही खा लेता है। उसे खाते ही उसे कुछ अजीब लगता है और वो ऊपर देखकर कहता है क्या है ये उसामी, पर ऊपर देखकर वो हैरान है क्योंकि वहाँ पर सुबोरू खड़ी हुई होती है। किंजरो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सुबोरू कहती है ये डिश इतनी भी खराब नहीं थी। आगे वो कहती है मैं यहाँ तुम्हें ढूंढ रही थी। किंजरो कहता है क्यों, जिस पर सुबोरू कहती है तुम मेरे दोस्त हो, इसी वजह से मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं ये ध्यान रखूं कि तुम किसके साथ घूम रहे हो और क्या वो तुम्हारे लिए सेफ है। उसामी सुबोरू को घूर रही होती है। किंजरो कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लड़के और लड़कियां किंजरो को घूर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किंजरो को सुबोरू और उसामी दोनों तरीके से पकड़े हुए हैं, जिसे देखकर बाकी के वो कह रहे हैं कि ये उल्लू एक नहीं बल्कि दो दो के साथ मजे कर रहा है और उनमें से एक लड़की भी नहीं है। ये सब बाकी के स्टूडेंट बातें कर रहे हैं। उसी बीच सुबोरू और उसामी एक दूसरे की तरफ देखती रहती है पर किंजरो की हालत खराब हो रही है। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसामी किंजरो को जबरदस्ती अपने साथ लेने की कोशिश करती है पर सुबोरू उसके सामने चलने लगती है। उसामी उससे कहती है तुम कब तक हमारा पीछा करोगी, जिस पर वो कहती है हमेशा के लिए। वो उसके सामने आ जाती है और कहती है ये सब एक दोस्त ही कर सकता है। उसामी कहती है हाँ एक दोस्त ही कर सकता है पर किंजरो मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा कहकर वो किंजरो को जकड़ लेती है जिसकी वजह से किंजरो के अरमान जाग जाते हैं और उसकी हालत भी खराब हो रही होती है। इसके तुरंत बाद सुबोरू भी चिढ़कर किंजरो को गले लगा लेती है और कहती है अब ये लो, पर किंजरो जितना भी कंट्रोल कर ले उसके नाक से आखिर में खून निकल ही जाता है। उसके बाद ये दोनों उसकी तरफ देखते रहते हैं जिसके तुरंत बाद किंजरो इन दोनों को अपने आप से छुड़ाकर भागने निकलता है पर उसके आगे एक शिप का ड्रेस पहने कोई आ जाता है। किंजरो ध्यान से देखता है तो उसके हाथों में एनिमल क्लब का इनविटेशन होता है। सुबोरू वो ले लेती है और वो शिप चली जाती है। किंजरो सुबोरू की तरफ देख रहा होता है तो उसे सुबोरू काफी खुश नजर आती है। किंजरो उसे कहता है तुम इन सब से एक ब्रेक ले सकती हो। सुबोरू मान जाती है और सुबोरू आगे बढ़ती है और उसके पीछे किंजरो भी, जिसे देखकर उसामी हैरान है और नाराज भी। उसके बाद हम जाते हैं एनिमल कैफे में जहाँ पर चारों तरफ जंगल और एनिमल के ड्रेस पहने कई सारी लड़कियां घूम रही है। किंजरो और सुबोरू और उसामी यहाँ पर आ जाते हैं। सुबोरू ये सब देखकर काफी खुश है। वो एक शिप टॉय के पास जाती है और वो उसे देखने लगती है। किंजरो सुबोरू को देख रहा है तभी कुरिया की नजर इन पर पड़ती है जो यहीं पर होती है। वो उन्हें आवाज लगाती है जिससे उसामी शर्मा जाती है पर वो सबको दिखाती है कि वो कितना गुस्सा है। अगले सीन में ये सभी बैठे हुए होते हैं।
कुरिया कहती है आप यहाँ पर आ गए, जिस पर किंजरो कहता है हमें पता नहीं था कि ये तुम्हारा क्लास है। कुरिया फिर से कहती है और हाँ, मैं उसामी सेनपाई को देखकर हैरान हूँ। पर उसामी खुश तो होती है पर वो दिखाती नहीं किसी को, वो दिखाती है कि वो गुस्सा है। कुरिया किंजरो से कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ये करेगा। उसे लग रहा होता है कि उसामी और किंजरो के बीच कुछ है, जिस पर उसामी कहती है कुरिया को साकामाची, मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि मुझे ऐसे मत बुलाया करो। जिस पर कुरिया मजाक में उसके पास जाकर कहती है उस पर इतना मीन करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और वो उसे गले लगाती है और कहती है अब हम सब साथ हैं। और वो उसके साथ अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे किंजरो देख रहा होता है। उसामी उसे रोकने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं रुकती। तभी उसामी चिढ़कर उसे एक किक मारती है, पर कुरिया बचकर कहती है आप हमेशा मेरे क्लब में आ सकते हो। तभी सुबोरू किंजरो को आवाज देती है और उसे शिप टॉय दिखाकर कहती है ये कैसा रहेगा। कुरिया सुबोरू को देखकर कहती है सुबोरू सेनपाई आप यहाँ पर आए, थैंक्स यहाँ आने के लिए। और वो उसके पास चली जाती है। सुबोरू कहती है तो ये तुम्हारी क्लास है कुरिया। कुरिया हाँ कहकर कहती है आपको ये सब कैसा लगा। उसामी और किंजरो ये सब सुन रहे होते हैं, पर उसामी ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। किंजरो उसामी से पूछता है तुम्हें कुरिया पसंद नहीं है ना। जिस पर उसामी कहती है हाँ हो सकता है, मैं उससे जेलस हूँ। आगे बताते हुए वो कहती है वो अपने आप को लेकर काफी ईमानदार है, वो सिंपल है पर उतनी ही चेयरलेस भी, और तुम्हारे जैसे वो अपने फैमिली से क्लोज भी है। और वो आगे कहती है मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहती थी पर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ मजे नहीं आ रहे। और वो कहती है कि जाओ सुबोरू के साथ चले जाओ। किंजरो चौंक कर कहता है हमारे डील का क्या। जिस पर उसामी चिढ़कर कहती है तुम्हें मेरे साथ रहने में मजा नहीं आ रहा और इसीलिए तुम जाओ। किंजरो उठ जाता है। वो उससे कहता है तुम ठीक कह रही हो, तुम मुझे सुबोरू को ज्वाइन करना चाहिए। उसामी चौंक कर पीछे दिखती है। किंजरो उन दोनों के पास चला गया होता है और उसामी फिर से अकेली पड़ चुकी है, पर उसकी जिम्मेदार वो खुद है। सुबोरू और कुरिया किंजरो को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उन्हें कुछ खरीदना है। उनके वहाँ से जाने के बाद किंजरो के पीछे वही शिप आ जाती है जिसने इन सब को वो इन्विटेशन दिया था, जो उसे उसके क्लास से बाहर निकाल देती है और उसे बुरी तरीके से गिरा देती है। किंजरो उससे पूछता है तुम हो कौन। वो कहती है मैं हूँ नाकुमी नाकुरू, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं क्राफ्ट क्लब में हूँ। किंजरो कहता है क्राफ्ट क्लब। फिर से उसके पास आकर कहती है मैं चेयरवुमन हूँ वार्मली प्रोटेक्टेड कमेटी की। और उसके बाद वो उसे उसकी लिखी हुई मांगा पकड़ा देती है जिस पर कुछ जार चश्मे वाली बातें होती है। वो एक लव स्टोरी होती है, पर किंजरो उसे फाड़ कर फेंक देता है। वो कहता है क्या फालतू है, तुम्हारी कमेटी ने सिर्फ मेरे चश्मे को ही फोकस किया है क्या। जिस पर वो कहती है किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि प्यार की परिभाषा ही चश्मे से शुरू होती है। किंजरो उससे पूछता है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिस पर वो कहती है यहाँ से चले जाना। वो आगे बताती है कि जल्द ही मेरी टीम और S4 के बीच एक जंग होने वाली है, पर हमें लगता है कि आप इन सब के बीच आ जाओगे। जिस पर किंजरो कहता है फिक्र मत करो, मैं नहीं आऊंगा। जिस पर वो कहती है आप उसामी सेनपाई पर भरोसा नहीं कर सकते हो, उन्होंने ये कहा था। किंजरो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो बताती है आपके साथ बाहर घूमना जिससे कमेटी कंफ्यूज हो जाए। पर वो ज्यादा देर तक कमेटी को भुला नहीं सकी क्योंकि हम विश्वास करते हैं इस पर कि सुबोरू और आप में प्यार हो सकता है। किंजरो चिढ़ जाता है और उसकी किताब को फेंक देता है और में ही सोचता है वो बस उसामी का प्लान था, बस एक छलावा। वो ये सब सोच रहा होता है। तभी नारुमी उसके पास आकर कहती है डील के बदले में उसामी सेनपाई आपको क्या देने वाली थी। क्या वो आपको सेफ्टी देने वाली थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। और क्या वो सिर्फ आपको झूठी बोल रही थी। हो सकता है ऐसा ही हो क्योंकि वो अब पूरा कंट्रोल करने के इतने करीब जो आ गई थी। वो ये सब किंजरो से कह रही होती है, पर तभी उसामी उसे किक मार देती है और नारुमी नीचे गिर जाती है। उसामी उसे कहती है मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम शिप के वेश में आओगी। उसामी उसे ये कह रही होती है, पर किंजरो उठकर उसामी को पूछता है क्या ये सब सच है। क्या ये सब मेरे साथ घूमना, मेरे साथ बातें करना, ये सब एक ढोंग था S4 को जिताने के लिए। उसामी उसके तरफ देखने लगती है। शायद वो अपनी गलती से शर्मिंदा है। वो नीचे देखकर कहती है सॉरी चिकन, पर मैं शुरू से ही तुम्हें झूठ बोल रही थी। और वो ऐसा कहकर वो सीधा किंजरो पर हमला कर देती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। उससे पहले ही सुबोरू उसके वार को रोक देती है। उसामी उसे देखकर हैरान है। सुबोरू उससे कहती है तुम्हारा क्या इरादा है, पर वो कुछ भी जवाब देने के बजाय वहाँ से चली जाती है। पर किंजरो को उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। सुबोरू किंजरो से पूछती है जिजोजू ये क्या चल रहा है, पर किंजरो चुप ही रहता है। सुबोरू कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, पर मैं तुम पर जोर नहीं करूंगी, फिर भी तुम्हें मुझे बताना होगा ही। वो कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं। किंजरो आखिरकार उसे बता ही देता है। वो बताता है कि तुम्हारे 2 फैन क्लब है जिसके बीच वॉर चालू है। एक ही चेयरवुमन वहाँ पर पड़ी है और
और दूसरा यस4 है। ये दोनों आगे एक दूसरे से लड़ेंगे और अगर यस4 जीता तो मैं डेंजर में आ जाऊंगा। ये सब वो सुबुरु को बता देता है, जिसे सुनकर सुबुरु उससे कहती है तो तुम क्या चाहते हो? किंजरो कहता है मैं क्या चाहता हूँ? सुबुरु नारुमी के पास जाती है और उससे कहती है मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। नारुमी घबरा रही होती है क्योंकि उसके सामने साक्षात सुबुरु खड़ी है। अगले सीन में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके दरवाजे पर पर्सनल अथॉरिटी लिखा हुआ होता है। उसके अंदर एक तरफ S4 के झंडे लिए उसके लोग होते हैं और दूसरी तरफ प्रोटेक्टेड कमिटी के झंडे लिए उसके लोग। पर हम देखते हैं सुबुरु, किंजरो और नारुमी वहाँ पर होते हैं, फॉर्मली प्रोटेक्टेड ग्रुप के बीच छुपे हुए होते हैं। ये सब देख रहे होते हैं। किंजरो कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर नारुमी उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी स्टेज पर एक नकाब पहने जिस पर S4 लिखा हुआ होता है, नकाब पहने जिस पर S4 लिखा हुआ होता है, वो माइक में सबको यहाँ आने के लिए शुक्रिया कह रही होती है। और जब वो अपना नकाब खोलती है तो उसके अंदर कैनेडे होती है और वो कहती है चलो वॉर शुरू करते हैं, जिसे देखकर सुबुरु और किंजरो दोनों हैरान है। कैनेडे आगे कहती है पहले मुझे अपना परिचय देने की इजाजत दीजिए। इस इवेंट को मैं करवा रही हूँ। मैं सुबुरु सामा कमेटी की प्रेसिडेंट मैं हूँ, सेकंड ईयर की सुजुकी कैनेडे। जिसे सुनकर किंजरो चिल्लाकर कहता है तुम बदमाश। पर सुबुरु उसे नीचे करके कहती है तुम क्या कर रहे हो, चुप रहो। सभी लोग इधर उधर देखते रहते हैं कि वो आवाज किसकी है और आखिर में ये लोग पकड़े जाते हैं। सुबुरु को देखकर सभी लड़कियां हैरान होकर उनकी फोटो लेना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ S4 वाले किंजरो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। कैनेडे सबको शांत रहने के लिए कहती है और सब शांत हो जाते हैं। कैनेडे कहती है आज के लिए लड़ना बंद करते हैं और आज कौन विनर होगा उसका फैसला एक क्विज से करते हैं जो सुबुरु सामा के बारे में होगी। सभी लोग खुश हो जाते हैं। क्विज शुरू हो जाता है। एक तरफ S4 है और दूसरी तरफ वार्मली प्रोटेक्टेड कमिटी जिसके साथ सुबुरु और किंजरो है। कैनेडे सुबुरु से पूछती है तुम इस साइड में हो, जिस पर सुबुरु कहती है हाँ, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। कैनेडे हाँ कहती है। किंजरो S4 की तरफ देखता है पर उसे वहाँ पर उसामी नहीं दिखाई देती क्योंकि वो उस रूम के बाहर होती है एक लिफाफा लेकर। हम फिर से यहाँ वापस आते हैं। हम देखते हैं कि S4 और सुबुरु की कमिटी से ज्यादा पॉइंट पर है। कैनेडे अगला सवाल पूछती है। वो कहती है कल सुबुरु ने कौन सी वेंडिंग मशीन यूज की थी जूस निकालने को? पर इसका जवाब भी S4 दे देता है जिससे उनका पॉइंट बढ़ जाता है। सुबुरु परेशान है। वो कहती है ये सवाल मेरे बारे में ही है पर मैं अपने बारे में इतना कम जानती हूँ। किंजरो उसे कहता है चिंता मत करो। कैनेडे आगे कहती है अगला सवाल। इस सवाल के जवाब पर टिका है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सभी तैयार है। कैनेडे अगला सवाल पूछती है। वो कहती है बताओ कि सुबुरु सामा ने पहली बार किसको किस किया था? सभी इधर उधर देख रहे होते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि सुबुरु ने किसको किस किया है। सुबुरु खड़ी होकर कहती है माय लेडी, पर वो आगे कुछ नहीं कह पाती। पर तभी किंजरो कहता है बढ़िया सुबुरु, अब आंसर दे दो। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी दे दो। सुबुरु किंजरो से कहती है तुम क्या मेंटल हो गए हो? नारुमी कहती है ये सही है क्योंकि आगे की टीम लीड पर है। किंजरो कहता है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उसके बाद सुबुरु अपनी उंगली किंजरो की तरफ ही ले जाती है। सभी लोग हैरान है। किंजरो जाग जाता है और सुबुरु आंसर देती है जी जरूर और सुबुरु की टीम जीत जाती है। पर किंजरो अभी भी सदमे में है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ये कब हुआ। कैनेडे कहती है अब मैं आपको उस घटना की एक वीडियो दिखाऊंगी। हम देखते हैं ये घटना उसी वक्त की है जब ये पुल पर गए थे और किंजरो डूब गया था। हम देखते हैं कि सुबुरु किंजरो को उठा रही है पर वो नहीं उठ पाता और उसी वक्त सुबुरु उसे किस कर देती है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। किंजरो भी सदमे में आ जाता है। सभी किंजरो को गाली दे रहे होते हैं। वो सुबुरु की तरफ देखता है। सुबुरु शांत खड़ी है। किंजरो कैनेडे के पास जाकर उससे कहता है तुम्हें कुछ करना होगा। कैनेडे कहती है और मुझे क्या करना होगा? किंजरो कहता है तुम क्या कह रही हो, जल्दी करो नहीं तो ये लोग मुझे कच्चा खा जाएंगे। S4 किंजरो को नर्क भेजना चाहते हैं। कैनेडे कहती है ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। किंजरो कहता है तो जल्दी करो। कैनेडे कहती है तो क्या मुझे अपने फर्स्ट किस के बारे में बताना चाहिए? ये सुनकर किंजरो फिर से फंस जाता है। S4 के मेंबर किंजरो को मारने के लिए ऊपर आ रहे होते हैं। तभी किंजरो माइक लेकर कहता है सभी सुनो, असल में जिसके लिए मैं प्यार में गिरा हूँ वो है सुजुकी कैनेडे। ये सुनकर सभी हैरान है। सभी बातें कर रहे हैं कि सुबुरु सामा का क्या। तभी अचानक कैनेडे किंजरो के हाथ से माइक लेकर कहती है थैंक्स किंजरो, पर आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो पर मैं अब सच कहूंगी तुम अच्छे इंसान हो पर तुम मेरे सिर्फ फ्रेंड हो। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है
और किंजरो शॉक में है क्योंकि उसका पोपट हो गया है उसके पीछे, और उसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है, पर सुबोरू उसको देख ही रही होती है और वो नाराज भी है। उसके बाद हम देखते हैं किंजरो और कैनेडे को। कैनेडे किंजरो को कहती है मैं तुम्हें डंप किया। किंजरो उसको थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी तरफ अब कोई भी नहीं आएगा, पर कैनेडे उसे कहती है पर एक बात, तुमने खुद को बचाने के लिए सबके सामने झूठ बोला कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं काफी हर्ट हुई हूँ। किंजरो हंसकर कहता है वो बस ऐसे ही। कैनेडे कहती है पर मैं बदला तो लूंगी। किंजरो डर जाता है। कैनेडे उसके करीब आ जाती है और किंजरो पीछे जा रहा होता है। कैनेडे किंजरो के गले लग जाती है और उसके कान में कहती है आई लव यू, और ऐसा कहकर वो हट जाती है। किंजरो के नाक से खून निकल रहा होता है। कैनेडे कहती है अब पता चला कैसा लगता है। किंजरो उसे सॉरी कहता है। कैनेडे कहती है इवनिंग फेयर चालू हो गया है तो चलो जल्दी चलो, तुम्हारे वजह से काफी मुश्किलें हुई, अब एंजॉय करूंगी। कैनेडे वहाँ से जाने लगती है, पर किंजरो उसे पूछता है बाय द वे उसामी नाम की किसी लड़की ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। कैनेडे कहती है हाँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, और तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम नहीं जानते। किंजरो कहता है वो तो तुम्हें पता है मेरे और उसके बारे में। कैनेडे किंजरो को बताते हुए कहती है उसने इवेंट शुरू होने से पहले ही यस फोर छोड़ दिया है। किंजरो हैरान है। कैनेडे आगे कहती है वो लड़की रोमांटिक तो है पर वो किसी के साथ रहने की ट्राई भी नहीं करती। किंजरो ये सुनकर अपने जगह से कूदकर वहाँ से दौड़कर उसामी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसे ढूंढते हुए अपने ही मन में सोच रहा होता है मैं कितना पागल हूँ, मैं ये जान ही नहीं पाया कि वो झूठ बोल रही थी या सच। उसे वो बातें याद आती है जब उसामी उसके साथ रहने का ट्राई कर रही होती है। उसे वो भी याद आता है जब उसने उस पर हमला किया था, वो भी उसने अपने मन से नहीं किया था। वो सोच रहा है आखिर वो इन सब में क्या पाना चाहती थी। तभी उसे याद आता है कि उसामी ने कहा था कि वो प्लेस उसका फेवरेट प्लेस है। किंजरो ये सब सोचकर स्कूल की टेरिस पर चला जाता है। वहाँ पर पहले से ही उसामी उस लेटर को लेकर खड़ी हुई होती है, कुछ सोच रही है। तभी किंजरो उससे वो लेटर ले लेता है। वैसे वो S4 को छोड़ने के लिए था। किंजरो उसको पढ़ता है और पूछता है ये क्या चल रहा है, जिस पर उसामी कहती है मैंने ही तुम्हें इस जगह के बारे में बताया था। वो आगे बताते हुए कहती है सुबुरु एक प्रिंस की तरह था मेरे लिए, जो एकदम अकेला है, उसके साथ कोई नहीं था। मुझे लगा कि वो बिल्कुल मेरी तरह है तो मैंने S4 ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा एक दिन मैं सुबुरु सामा को दोस्त बना लूंगी, पर एक दिन मैंने देखा कि सुबुरु सामा बदल रहा है। उसने अपने सेकंड ईयर में एक दोस्त ढूंढ लिया था। उसामी किंजरो की तरफ देखकर कहती है और वो दोस्त तुम थे चिकन, मतलब सुबुरु सामा तुमसे मिलकर बदल गई तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है। किंजरो उसकी बातें सुन रहा होता है। उसामी आगे कहती है पर आखिर में मैं नहीं बदली। तब मैंने जाना कि सुबुरु अपने आप ही बदली। पर मुझे एक बात बतानी थी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और सुबुरु से भी, और मैं अपने आप से भी नफरत करती हूँ। और ऐसा कहकर वो किंजरो के हाथ से लेटर लेकर वहाँ से जाने निकलती है। पर किंजरो उसे रोकने के लिए कहता है। वो कहता है स्कूल फेयर अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो उससे हाथ पकड़कर कहीं तो ले जा रहा होता है। उसामी उसे पूछ रही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। जिस पर किंजरो कहता है हमने प्रॉमिस किया था कि स्कूल फेयर खत्म होने तक हम साथ रहेंगे। उसामी अपना हाथ किंजरो से छुड़ा कर कहती है मुझे जाने दो, किंजरो को कुछ हो रहा है। उसामी उससे पूछती है तुम ठीक तो हो। किंजरो अपनी नाक पकड़ कर कहता है तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया, अब मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों नीचे बैठे हुए होते हैं और किंजरो ने उसामी को अपने बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, जिसे सुनकर उसामी हंसने लगती है और वो कहती है तो सच में तुम्हारी बॉडी चिकन की तरह रिएक्ट करती है। जिस पर किंजरो कहता है यह हंसने की बात नहीं है, मुझे काफी तकलीफ होती है। उसामी आगे देखकर कहती है वहाँ देखो, दूसरे लोग किसी के भी साथ रह सकते हैं पर मैं ऐसा नहीं कर पाती। जिस पर किंजरो उसकी उदासी देखकर कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुम अपना कौन सा भी वादा सीरियसली नहीं लेती? उसामी कहती है मेरा वादा? उसके बाद वो आगे बताते हुए कहता है जब मैंने तुम्हें ऑक्टोपस बॉल खिलाया था तब तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कुछ पकाकर खिलाओगी। मुझे लगा था कि वो सच था। उसामी उसे देख ही रही होती है। तभी वहाँ पर सुबुरु और कैनेडे आ जाती है। सुबुरु किंजरो से कहती है जिजुरु माय लेडी ने मुझे सब कुछ बता दिया। हम देखते हैं कि कैनेडे ने सुबुरु को बता दिया होता है कि किंजरो ने जो भी कहा था वो सब एक झूठ था, कैनेडे के पैर में पड़ने की बात। और उसने ये भी बताया कि किंजरो उसामी के साथ सिर्फ सुबुरु को बचाने के लिए रह रहा है। सुबुरु इसके लिए किंजरो को थैंक्स कहती है। किंजरो कहता है अब छोड़ो उसे, ये सब मैंने अपने लिए किया। उसामी शांत है। कैनेडे कहती है हाँ ये तो सही कहा तुमने। जिस पर किंजरो कहता है सॉरी इन सब के लिए। वो ऐसा बोल रहा होता है। तभी उसामी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी किंजरो सुबुरु को कहता है इससे मिलो, ये मासामुने उसामी है, मेरी दोस्त। ये सुनकर उसामी रुक जाती है। सुबुरु उसके पास जाकर कहती है ये अच्छा हुआ, अगर तुम किंजरो की दोस्त हो यानी कि मेरी भी दोस्त हो।
और वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसामी उसकी तरफ देख ही रही है और तभी कुरेया वहाँ पर आ जाती है और वो सुबुरु को छीन कर कहती है ये क्या, ये सब ठीक नहीं हो रहा, मैं ही सुबुरु सेनपाई के साथ डांस करूंगी। जिस पर सुबुरु उसको उसका हाथ मांगती है। कुरेया डांस के लिए जाते जाते उसामी को कहती है आप मेरे भाई को रख सकते हो। जिस पर किंजरो कहता है मुझे किसी सामान की तरह किसी को भी मत दिया करो। जिस पर उसामी हंसती है। सुबुरु कुरेया के आड़े डांस करने के लिए चली जाती है। उसामी किंजरो से कहती है चिकन, मैं आज से बदलने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं बल्कि मैं बदलूंगी। और वो उस लेटर को भी फाड़ देती है। अगले सीन में किंजरो और उसामी स्कूल के छत पर है। उसामी किंजरो से कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी से बाहर निकालूंगी। जिस पर किंजरो कहता है फिर से नहीं। उसामी कहती है अब हम दोस्त हैं तो तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकते हो। जिसे सुनकर किंजरो उसे बार बार मासामुने कहकर बुलाता है पर उसामी शर्मा जाती है और वो एक लात मारकर किंजरो को गिरा देती है और उसके पास जाकर खुशी से कहती है स्टूपिड चिकन। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक हो सके तो उस सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक कर देना। बाय।